हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों ये अपने इस चैप्टर का फाइनल वीडियो है, फाइनल सेशन है, जिसमें अपना ये पूरा जो यूरोप है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अपन ने सारे यूनिफिकेशंस के बारे में पढ़ लिया, अपन ने नेशनलिज्म, अपन लोगों ने लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, सबके बारे में अपन ने डीप स्टडी कर लिया है। जेसीपी मजीनी कौन था, काउंट कमेलो दी केवर कौन था, ड्यूक मेटरनिक कौन था, किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टी को डिफीट किया गया और कैसे उसके जो चेंजेस थे उसको रोका गया। ठीक है, बट स्टिल एब्सोल्यूट मोनार्की फाइनली हारी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हर तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। ड्यूक मेटरनिक ने भले ही ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर सर्कल जो है वो क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन वो नहीं कर पाया। ठीक है, वो टूटना स्टार्ट हुआ, टूटते टूटते हर तरफ नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। और फाइनली अपन देखते हैं कि वो स्प्रेड होते होते पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया था। और जो बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज थी वहां पर किस तरीके से यूनिफिकेशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया। और फिर एंड में अपन ने देखा कि जो बाल्कन्स का रीजन था वो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बाल्कन्स का जो रूलर था, ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन टर्की जो था, वो भी वीक हो गया था। उसके हाथों से भी पूरी जो पावर्स थी वो जा चुकी थी, पूरा पूरा खत्म हो चुका था। इसलिए तो उसकी जो अदर 10 कंट्रीज थी, ग्रीस तो आजाद हो गया था। जो अदर 10 कंट्रीज थी, कैसे वो इंटरनल खुद से फाइट लड़ रही थी। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन है बहुत छोटा सा और सिंपल सा है कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटी सी इमेज है। ठीक है, वो इमेज है, इमेज ये पेंट की है बच्चों, वो है फ्रेडरिक सुरेयो। आप देख सकते हैं नीचे उसका नाम लिखा हुआ है फ्रेडरिक सुरेयो। ठीक है, ये बेसिकली फ्रांस है, फ्रांस का पेंटर है। इसने एक इमेज को पेंट किया था और ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इसमें बच्चों इस पूरी इमेज को समझने के लिए अपन 4 पॉइंट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मैं आपको अगर नहीं दिखता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में एक बुक है, इसमें लिखा हुआ है चार्टर ऑफ मैन। ठीक है, एक हाथ में तो क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन। तो ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस इमेज में पेंट करने के लिए और यहाँ पे रखने का रीजन ये था कि वो चाहता था कि हर तरफ लिबरलिज्म पहुंचे, हर किसी को लिबर्टी मिले। ठीक है, हर किसी को लिबर्टी मिले। यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में भी इसने समझाने की कोशिश करी इस इमेज से। पहले एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि जहां जहां पर भी अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है या फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कहीं पे भी किसी के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहां वहां तक जो आवाज है, वहां वहां तक जो नेशनलिज्म है, वहां वहां तक जो राइट्स है वो फैलने चाहिए, वो पहुंचने चाहिए। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट वहां तक पहुंचानी है अपने को बात, कि उनके साथ कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा चार्टर ऑफ मैन जो उसके दूसरे हाथ में यहाँ पर। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो जेंडर बेसिस पे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको सॉर्ट आउट करना है। पर्टिकुलरली मैन यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पे मेन के पास कंपैरेटिवली ज्यादा राइट्स थे। ठीक है, विमेन्स के पास कम थे, मेल्स के पास ज्यादा, फीमेल्स के पास कम। तो वो चाहता था कि यहाँ पर भी लिबर्टी होनी चाहिए, यहाँ पर भी फ्रीडम होनी चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर आप विमेन्स को ज्यादा राइट्स नहीं दे सकते, इक्वल राइट्स नहीं दे सकते, तो मेन के जो राइट्स हैं उनको बाउंडेड कर दो, उनको लिमिट कर दो। वो भी एक तरीका है इक्वालिटी लाने का, इक्वल ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, तो ये इसका जो आइडिया था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से था। दूसरा बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्राउन्स पड़े हैं। ठीक है, नीचे बहुत सारे क्राउन्स पड़े। क्राउन्स का इसका ये पॉइंट था यहाँ पे क्राउन्स ड्रॉ करने का, कि जितने भी रूलर्स हैं पूरे पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो सब अगर अपना क्राउन जो है वो फेंक देंगे तो कितना ज्यादा कंट्री में यूनिटी हार्मनी आ जाएगी। मतलब क्राउन, जो क्राउन है एक्चुअल क्राउन होता है तभी तो अपन रूल करने की कोशिश करते हैं। क्राउन नहीं होता तो अपन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह चलते हैं।
है ना। तो उसी का मोटिव वो था कि जितने भी रूलर्स हैं एब्सोल्यूट मोनार्की के, वो सारे के सारे अपना क्राउन जो है वो छोड़ दें और सब लोग इकट्ठा हो जाए कि हाँ सब लोग सिटीजन्स हैं, कोई रूलर नहीं है और कोई प्रजा नहीं है, कोई राजा नहीं है कोई प्रजा नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज छोड़ के किसमें मोटिव करना है उनको कि सबके सब इक्वल है, किसी को भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं होगा अगर वो सारे के सारे क्राउन्स को जो है वो फेंक देंगे तो। तीसरा बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, ठीक है, जो पूरा अपना यहाँ से यहाँ तक पीछे तक जा रही है ना। सबने अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहना हुआ है, फ्लैग हाथ में लिया हुआ है। बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, अपने कंट्री के कल्चर को, अपने कंट्री का ट्रेडिशन को, अपने कंट्री के फ्लैग को। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सबको एक साथ क्यों लाया वो, वही दिखाना चाह रहा था कि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है। ये बाउंड्रीज जो डिवाइड हो गई है कंट्रीज को लेके, नेशन को लेके, ये बाय नेचर जो भी हुई है, लेकिन हम लोगों को अलग नहीं होना चाहिए। हम सब के सब ह्यूमन बीइंग है। अगर हम पूरा एंटायर वर्ल्ड अगर एक सिंगल फ्लैग को मानेगा, एक सिंगल ट्रेडिशन, एक सिंगल कल्चर को मानेगा, तो ऐसे की सारे इश्यूज नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे के सारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्रॉस हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उसको बताया जा रहा है कि सबके 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 पास लिबर्टी है, सबके पास फ्रीडम है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो आपकी कंट्री का है और वो आपकी कंट्री को फ्लैग को फॉलो ना करके किसी और कंट्री को फॉलो कर रहा है, या किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहा है, या किसी और के कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसके पास लिबर्टी है, उसके पास फ्रीडम है वो करने की, ठीक है। तो उसका मोटिव ये था कि सारे के सारे फ्लैग्स, सारे के सारे ये जो अपने कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो ड्रेसेस है, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके एक कर दिया जाए, ताकि सब अपने आप इक्वल हो जाएंगे और यूनिटी में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को उसने बनाया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटरनाइट लिखा हुआ है, वैसे अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो इस फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, भाईचारे में रहना, ठीक है। इससे ये क्या कहना चाह रहा था कि जितने भी अपन लोग हैं ह्यूमन बींग्स पूरी दुनिया में, सबके सब फ्रेटर्निटी में रहे, भाईचारे में रहे। कहीं पे किसी भी तरह का जो वॉर है वो नहीं होना चाहिए, कहीं पे किसी की तरह के साथ भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना लड़ाई ना कुछ होना चाहिए। उसका मोटिव क्या था, सब लोग भाईचारे से रहो। अब बच्चों आप सोचो क्या ये पॉसिबल है, जिसने इमेज ये बनाई थी द पैक्ट बिटवीन नेशन, जिसके अंदर उसने लिबर्टी भी दी है, उसने क्राउन छोड़ने को भी बोल दिया, उसने सारे के सारे बोला कि एक सिंगल फ्लैग कर लो और कोई वॉर नहीं होगा कभी भी, इज इट पॉसिबल? नहीं। इसलिए इसका जो विजन था इस पेंटिंग के थ्रू, उसको बोला गया बच्चों यूटोपियन विजन। कौन सा विजन? यूटोपियन, विच इज अनलाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं अपन? यूटोपिया। और ये विजन जो बन जाएगा, जो चाहता होता है यूटोपियन विजन, जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता आगे फर्दर लाइफ में, ठीक है। इसीलिए बच्चों इमेज जो है वो इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि एक ही इमेज में इसने इतनी सारी चीजें बता दी। अगर 5 मार्क्स में अगर अपने को इमेज एक्सप्लेन करने को आती है तो अपने पास है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में अपन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताएंगे, सेकंड क्राउन्स, थर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन आप फेस कर रहे हैं सामने, फोर्थ पॉइंट फ्रेटर्निटी, और फिफ्थ पॉइंट आपका यूटोपियन विजन के बारे में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये थी पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन, पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरेयो इन 1848, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि सिंपल सा बता रखा है कि अलग अलग कंट्री को किस तरीके से एलिगरी दी गई। जैसे इंडिया की एलिगरी क्या है? भारत माता, फीमेल एलिगरी है। उसी तरीके से फ्रांस जो है उसको मेरियन बोला गया, एक बेसिकली वो भी क्रिश्चियन नेम है विमेन का, इसका मतलब फ्रांस को भी फीमेल एलिगरी दी गई। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि वो लिबर्टी और रिपब्लिक शो करेगा, रेड कैप होगी, ट्राई कलर होगा, ये सब चीजें होंगी जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं अपने फर्स्ट उसमें वीडियो के अंदर, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनहुड, है ना, याद है ट्राई कलर फ्लैग, वही वाली चीजें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि उसके जो स्टैच्यूज थे वो पब्लिक स्क्वायर पे लगाए गए, उसके इमेजेस जो थे वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे मार्क किए गए, ठीक है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी को भी जो एलिगरी दी गई उसका नाम रखा गया जर्मेनिया, ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? जर्मेनिया। और जो जर्मेनिया था वो क्राउन वेयर करता था। क्राउन का मतलब क्या था? हेरोइज्म। जो ओक लीव्स थी उसके अंदर, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का मतलब हेरोइज्म को वो स्टैंड करता था, बताता था, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था बच्चों। जनरली विजुअलाइजिंग से अपने को माइंड में रखना होता है कि
फ्रांस को क्या एलिगरी दी गई और जर्मनी को क्या एलिगरी दी गई। ठीक है, चलिए बच्चों, फ्रांस का मेरियन था, जर्मनी का जर्मेनिया, और दोनों के दोनों फीमेल एलिगरी थे। ठीक है, एलिगरी आपको पता है ना, जो बताता है कंट्री को किस तरीके से है, जैसे इंडिया भारत माता, उसी तरीके से। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। चलिए बाय बच्चों।